हेलो दोस्तों। तो ऋग्वेद संहिता का परिचय, ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल ऋग्वेद संहिता के विषय में पढ़ेंगे। तो पूरा परिचय, पूरा विवेचन करेंगे हम ऋग्वेद संहिता का। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ऋग्वेद की संहिताओं पर प्रकाश डालते हैं और उसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद संहिता जो साहित्य का विवेचन करते हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो में हमने चारों के विषय में संक्षिप्त में बताया था। अब एक एक करके पूरा विस्तार में आपको बताने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं। वेद, वेद शब्द विद धातु से बना है, ठीक है। वेद शब्द विद धातु से बना है। और विद धातु का अर्थ क्या है ना। विद धातु को अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विद माने जानना, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें अपेक्षा में कि वेद कौन सी धातु से बना है। तो फटाफट से उत्तर क्लिक कर देना है अपना, विद धातु से बना है, ठीक है। तो अब विद, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानना, ठीक। अब विद धातु और प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है घन प्रत्यय, अर्थात विद धन घन इति क्या बन गया? वेद, ठीक है। अब इसमें अच प्रत्यय भी है, हमने आपको पहली वीडियो में बताया है। तो विद धन अच भी वेद होता है, ठीक है। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या धार्मिक ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। अब वेद कितने माने जाते हैं? वेद 4 माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। यदि वेद का व्यापक अर्थ किया जाए तो चारों वेद व वैदिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ वेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर इनकी व्याख्या करी जाए तो चारों वेद और वैदिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ वेद के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे, अभी हमने वेद का अर्थ जाना, ठीक है। तो अब हम वेद पढ़ रहे हैं ना। तो अब संहिता का अर्थ क्या है? संहिता का अर्थ है सहित, है ना। सहित जैसे कि सहित टाप संहिता, ठीक है। अर्थात संकलन या संग्रह करना, ठीक है। संग्रह करना, एकत्रित करना, ठीक है। अब वैदिक संहिता का अर्थ में एकत्रित जो मंत्र है, जो इकट्ठे, जो पूरा जो संग्रह है मंत्रों का, मंत्र आदि का संग्रह या संकलन। प्रत्येक वेद में जो ज्ञान राशि एकत्रित है वह उसी वेद की संहिता कही जाती है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये संहिता के विषय में अच्छे से पता चल गया होगा कि संहिता का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या है, वेद में कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी धातु लगी है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या है और संहिता का अर्थ क्या है, ठीक है। अब वैदिक संहिता क्या चीज होती है ना। वैदिक संहिताएं, वेद में जो पद्य है ना, गद्य और पद्य होता है। तो वेद में जो पद्य हैं उन्हें मंत्र या संहिता के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। पद्यों को मंत्रों के नाम से या फिर संहिता के नाम से पुकारा जाता है। प्रमुख रूप से वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। अतः चारों वेदों में जो मंत्र एकत्रित हैं उन्हें उस वेद की संहिताएं कहा जाता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैदिक संहिताओं का अर्थ क्या है? वैदिक संहिताओं का अर्थ है वैदिक मंत्रों का संकलन, वैदिक मंत्रों का संग्रह, वैदिक, ठीक है, जो वेदों में मंत्र आए हैं, ठीक है, उनका संग्रह। प्रत्येक वेद में मंत्र अलग अलग है, एक जैसे मंत्र नहीं है, अलग अलग मंत्र हैं प्रत्येक वेद में। अतः प्रत्येक वेद की संहिताएं भी भिन्न भिन्न है, जो इस प्रकार है। अब हम आपको बताते हैं ऋग्वेद की संहिताएं कौन कौन सी है। अब हमारा टॉपिक नंबर 3, ठीक है।
मैंने आपको बताया था ना, हमने नोट्स बना रखे हैं और हम आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा ऋग्वेद की संहिताएं। कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद में किसका समावेश है बच्चों? जी हाँ, मंत्रों का समावेश। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो और वीडियो को शेयर करेंगे तो औरों का भी भला होगा, औरों को भी न जाने हो सकता है वो यही टॉपिक को ढूंढ रहे हो कहीं पे और आप उनको हेल्प कर दें। ठीक है, तो ऋग्वेद में मंत्रों का समावेश। इन मंत्रों को और क्या कहा जाता है पता है आपको? जिसको नहीं पता बताते हैं। तो इन मंत्रों को ऋचा कहकर भी पुकारा जाता है ना? ऋचा भी कहा जाता है इनको। इन मंत्र संग्रह को ऋग्वेद की संहिताएं कहा जाता है। ऋग्वेद की संहिताओं या मंत्रों के संग्रह दो प्रकार से उपलब्ध है बच्चों, दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक अष्टक क्रम और दूसरा है हमारा मंडल क्रम। अब पहले हम बात करेंगे अष्टक क्रम की। अष्टक क्रम, अब ये जो क्रम होता है, इस क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद के मंत्र ऋचाओं के अष्टक बनाए गए हैं। ठीक है, अब अष्टक का अर्थ क्या होता है? अष्टक का अर्थ होता है 8। ठीक है, संपूर्ण ऋग्वेद 8 भागों में विभक्त है। ठीक है, और प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं बच्चों। इस प्रकार संपूर्ण ऋग्वेद के 8 गुणा 8 हो गया क्या? 64। अब वो क्या है? अध्याय। ठीक है, वो हो गए अध्याय। और प्रत्येक अध्याय किस में विभक्त है बच्चों? वर्ग में विभक्त है। ठीक है, प्रत्येक अध्याय के वर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, पहले भी बताया आपको। कुल वर्ग कितने हैं? 2006। प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की संख्या भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। एक वर्ग में कम से कम 5 व 7 सॉरी 5 व अधिक से अधिक 9 मंत्र हैं। ठीक है, 5 या फिर अधिक से अधिक 9 मंत्र है। इस प्रकार ऋग्वेद में कम से कम 2006 गुणा 6 क्या हो गया? 1036 मंत्र हैं जो ऋग्वेद की संहिताएं कहा जाता है। इस प्रकार अष्टक क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद में क्या क्या है जो मेन चीज है? 8 अष्टक है। ऋग्वेद में कितने अष्टक है? जी हाँ, 8 अष्टक है। और अध्याय कितने बताए थे? 64। ठीक, और वर्ग कितने हैं? 2006। और मंत्र कितने हैं? 1036 लगभग, अबाउट। ठीक, जो ऋग्वेद की क्या कहा जाता है? जी, संहिताएं कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी अष्टक क्रम की बारी। अब हम बताते हैं आपको मंडल क्रम के बारे में। अब ये जो मंडल क्रम है, इस मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद के संपूर्ण मंत्रों को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। मंडल क्रम को कितने मंडल में विभक्त किया है? 10। ठीक, तो प्रत्येक मंडल को अनुवाक में बांटा गया है। किसमें बांटा है? अनुवाक में, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। संख्या उसकी भी निश्चित नहीं थी, संख्या इसकी भी निश्चित नहीं है। फिर भी 10 मंडलों में 85 अनुवाक हैं। कितने हैं? 85, 85। प्रत्येक अनुवाक को सूक्तों में विभक्त किया गया है। और अनुवाकों को किसमें विभक्त किया है? सूक्तों में, जिनकी संख्या समान नहीं है। अतः 85 अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त में अलग अलग संख्याएं और मंत्र, अलग अलग संख्या वाले मंत्र और ऋचाएं हैं। ठीक है, अब संपूर्ण रूप में 1580 मंत्र और ऋचाएं हैं जिन्हें ऋग्वेद की संहिताएं कहा जा सकता है। अतः मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद की संहिताओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। कैसे? एक सारणी बनाई है। मंडल नंबर 1, मंडल है कितने? 10। अब मंडल क्रम की बात हो रही है। मंडल 10, आप भी लिखते जाइए। मंडल है 10 और अनुवाक है 85
और सूक्त कितने हैं? 1028। एक प्रश्न बहुत ही कीमती है ना, अपने स्कोर को ऊपर और नीचे कर सकता है। ठीक, और मंत्र कितने हैं? 1580, 1/4 संहिता है। अब पांचवा क्या है? शब्दों की संख्या कितनी है? 1,53,826। 1,58,826 लिख लिया? यस। ठीक, अब है हमारा नंबर 3। नारायण भट्ट के अनुसार माला वार के नारायण भट्ट ने ऋग्वेद की संहिताओं का विवेचन इस प्रकार किया है। किसने? अब नारायण भट्ट के अनुसार विवेचन किस प्रकार है, आप भी सारणी बना लीजिए। ठीक है, नंबर 1 अष्टक है 8, अध्याय है 64, सूक्त है 1017, और दूसरे में क्या है? मंडल है 10, अनुवाक है 85, और मंत्र कितने हैं? 1472। अब ऋग्वेद की संहिताओं के विषय में आज भी मतभेद है। भारतीय विद्वान जिस परंपरा और मान्यताओं को अपनाते हैं, पाश्चात्य विद्वान मैकडॉनल और मैक्स मूलर उन्हें स्वीकार नहीं करते। अब है हमारा नंबर 4 पॉइंट, ऋग्वेद की शाखाएं। अब ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पतंजलि महाभाष्य के अनुसार, जो हमारे पतंजलि जिन्होंने हमारा क्या लिखा था? महाभाष्यम लिखा था। ठीक, पतंजलि महाभाष्यम के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, जिनमें 5 शाखाएं प्रमुख थी, केवल 5, 21 में से एक। अब हमारी ऋग्वेद की शाखाएं। अब ऋग्वेद की शाखाएं, पतंजलि महाभाष्यम के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, जिनमें से 5 ही प्रमुख रही थी। अब 5 कौन कौन सी? एक तो हमारी शाकल, वाष्कल, और फिर हमारी आश्वाल्य, और फिर हमारी शांखायन और इनमें से ये 4 शाखाओं की संहिताएं उपलब्ध नहीं। संहिताएं मंडल क्रम व अष्टम क्रम शाकल शाखा के अनुसार ही। अब भर्तहरि जो वाक्य पद्यम जिसने लिखा है, तो वाक्य पद्यम में ऋग्वेद की 15 शाखाओं का 30 शाखाएं थी। ठीक है, कुछ कहते हैं कि ऋग्वेद की 34 शाखाएं थी, परंतु उनमें से कोई भी प्राप्त नहीं है। अब ये तो हो गई हमारी ऋग्वेद के ऋषि। ऋग्वेद के ऋषि कौन कौन से हैं? अब ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त अलग ऋषि हैं। ठीक है, आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि ये जो ऋषि हैं, ऋषि याता थे। ठीक है, तो यास्क ने ऋषि शब्द का अर्थ किया। अब ऋषि शब्द का अर्थ क्या है? यास्क जी ने बताया है कि जो मंत्रों को देखते थे, अर्थात मंत्रों के अर्थ दर्शन करने वाले थे। ठीक, ये ऋषि मंत्रों की रचयिता नहीं थे। जिस ऋषि ने जिस सूक्त के मंत्रों के अर्थों का दर्शन किया और उनका प्रचार किया, इस सूक्त का ऋषि माना गया। अब ये जो इन ऋषियों में से कौन कौन से ऋषि थे? नंबर 1 गत्समद, नंबर 2 विश्वामित्र, नंबर 3 वामदेव, नंबर 4 भारद्वाज, नंबर 5 वशिष्ठ, कण्व और हिरण्यस्तूप और शुनाशेप आदि नाम का उल्लेख किया जाता है। मंत्रों को देखा था। ठीक है, आप इनको रचयिता माना जाता है मंत्रों का। अब नंबर 6 हमारा जो पॉइंट है वो है ऋग्वेद के देवता। ठीक है, अब ऋग्वेद के देवता कौन से हैं? 6वां पॉइंट हमारा, ऋग्वेद के जो देवता हैं, ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का अलग अलग देवता है। ठीक है, जो जिस सूक्त का देवता है उसमें उसी देवता की स्तुति की गई है। अब ऋग्वेद में कितने देवताओं की स्तुति की है?
जी 33 देवताओं की। इनमें इंद्र देवता क्या है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सूक्त है। ठीक है, सबसे ज्यादा सूक्त हैं इंद्र देवता के। लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। सोचो 250, 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है और अग्नि देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। ठीक है, और उदाहरण के लिए गायत्री छंद में विश्वामित्र ऋषि का सूक्त इस प्रकार है। ठीक, गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि का गायत्री छंद जो है सूक्त इस प्रकार है। क्या? अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव होतारम रत्न धातम। इनके अतिरिक्त वरुण, मरुत और हमारे विष्णु, सूर्य, सविता, उषा, सोम, पूवा, वात, वाक, यम, परंजन्य, पुरुष, अदिति आदि देवता हैं। ये इतने देवता हैं हमारे ऋग्वेद में। ऋग्वेद के जो देवता हैं इनका नाम हमने आपको बता दिया है। तो इन देवताओं में पुरुष देवता भी हैं और नारी देवता भी हैं। ठीक है, अब काम, मन्यु, श्रद्धा है ना आदि भावात्मक देवता भी हैं। ठीक, कुछ युगल रूप में देवता मिलते हैं जैसे मित्रा, वरुण, धावा पृथ्वी, इंद्राग्नि, अग्नि मरुत इत्यादि। ठीक, अब वैदिक संहिताओं को कितनी भागों में बांटा गया है बेटा? वैदिक संहिताओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 द्युलोक के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, अब सूर्य आदि द्युलोक के जो देवता हैं विद्युत, वायु, ये क्या है ये? जी अंतरिक्ष के देवता हैं। अग्नि कौन से देवता है? पृथ्वी के देवता हैं। ठीक है, तो ये तो होगा हमारी आप देवताओं की बारी। मैं जो ऋग्वेद के जो देवता है सभी का वर्णन कर दिया गया है। अब हमारा पॉइंट नंबर 7, ऋग्वेद के संवादात्मक सूक्त। अब नंबर 1, जैसे क्या कहते हैं हम, ऋग्वेद में कुछ सूक्त ऐसे हैं जो संवादात्मक, जिनमें प्राचीन कथाओं का संकेत मिलता है। आल्डन वर्ग ने इन्हें आख्यान सूक्त कहकर पुकारा है। कुछ विद्वान इन्हें संवादात्मक सूक्त कहते हैं। इनमें भारतीय महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य का प्राचीन रूप प्राप्त है। अब इस प्रकार के ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 20। जैसे पूर्वा उर्वशी का संवाद आपने सुना होगा, है ना। अब यम यमी सूक्त, इंद्र वरुण सूक्त, शर्मा पणि सूक्त, अगस्त्या लोभ मुद्रा सूक्त, ठीक है, इत्यादि। ये हो गए हमारे सारे सूक्तों के बारे में। तो अब है हमारा 8वां पॉइंट, धर्म और दर्शन, है ना। मैंने आपको बताया था हमने इन सबको पॉइंटों में डिवाइड किया है, ठीक है। और पॉइंटों में डिवाइड करके क्या होता है, बच्चों को जल्दी से याद हो जाते हैं और समझाने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है और समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब धर्म और दर्शन। ऋग्वेद जो भारतीय धर्म व दर्शनों का है, जो ऋग्वेद है भारतीय धर्मों व दर्शनों का मूल आधार है, फाउंडेशन है। ऋग्वेद के 33 देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मित्र, मरुत, वरुण, पर्जन्य, उषा, ये कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। ये 11 देवता प्रमुख हैं, अतः इनकी स्तुति होने से बहुदेवतावाद को मान्यता दी गई है। परंतु यास्क जी का कहना है कि ऋग्वेद में एक ही आत्मा की स्तुति अनेक प्रकार से की गई है।
एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते। ठीक, अतएव अब एकस्वरवाद को महत्व दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां अग्नि को ही वरुण कहा गया है तथा अग्नि को ही इंद्र कहा गया है। अब इसीलिए बोला गया है जैसे तुम अग्नि वरुणो जायसे। ठीक है, अग्नि को ही वरुण कहा गया है और अग्नि को ही इंद्र कहा गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद में पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासिदीय सूक्त आदि ऐसे हैं जहां पर दार्शनिक विचार मिलते हैं। जैसे पुरुष सूक्त में परम शक्ति को पुरुष मानकर संपूर्ण सृष्टि का विकास उसी से माना गया है। इसी प्रकार कहीं पर जीवात्मा परमात्मा पर विचार किया गया है तो कहीं पर मृत्यु, जीवन व परलोक आदि की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धर्म और दर्शन। आइए आप जानते हैं लास्ट और अंतिम पॉइंट जिसका नाम है ऋग्वेद के छंद। ठीक है, अब ऋग्वेद के छंद। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ क्या है बताया था, पद्य या छंद। ठीक है, अब ऋग्वेद का जो मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र या संहिता पद्यात्मक है। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र कैसे हैं, पद्यात्मक हैं। प्रमुख रूप से ऋग्वेद में 7 छंद प्रयुक्त हैं। कितने छंद हैं, 7। ठीक है, कौन कौन से छंद हैं, नंबर 1 गायत्री छंद, नंबर 2 ऊष्णिक छंद, नंबर 3 अनुष्टुप छंद और फिर हमारा त्रिष्टुप छंद, पंक्ति, जगती, वृहति। इनमें गायत्री और ऊष्णिक 3 चरणों वाला है। गायत्री छंद 3 चरण वाला है, ऊष्णिक छंद 3 चरणों वाला है और हमारा गायत्री और ऊष्णिक ये दोनों ही 3 छंद वाले हैं। बाकी पंक्ति 5 चरणों वाले हैं। ठीक है, 5 चरण वाला है, पंक्ति 5 चरणों वाली है। ठीक है, अब जो शेष 4 चरणों वाले हैं, जो रह जाते हैं बाकी के 4 चरण वाले हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक है ना, श्लोके षष्ठम गुरु एकम समस्त लोके पंचमम द्वि चतुष्पादे हर्षु सप्तमम। ठीक है, तो त्रुष्टुप है ना, अब सबसे अधिक त्रुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, सॉरी अनुष्टुप का नहीं, त्रुष्टुप का। ठीक है, त्रुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है सबसे ज्यादा। अब इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऋग्वेद भारतीय साहित्य का ही नहीं बल्कि प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक, क्या ऋग्वेद, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता, फिर भी जितनी संहिताएं इसमें आज उपलब्ध हैं वह परवर्ती धर्म, साहित्य, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद के छंद। तो बच्चों, मुझे आशा है आप सभी को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ऋग्वेद के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, और पूरा जितना भी इसमें पॉइंट थे सब में पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत करके हमने आपको बता दिया है। ठीक, अगली वीडियो में जानेंगे हम यजुर्वेद की संहिताएं, अथर्ववेद की संहिताएं, सामवेद की संहिताएं। ठीक है, और फिर जानेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। और कोई भी टॉपिक है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप तक कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जानकारी एकत्रित करके, संग्रह करके आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकूं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।